जैसे कि आज हमारे हृदय नारायण सर बहुत बढ़िया ढंग से परिचय दिए, इनको बार-बार धन्यवाद। और जाकि भाई को आज ईद मुबारक हो। और जैसे ब्रह्मी के बारे में बताए बहुत अच्छा लगा सर जी को, और सभी लोग को ईद मुबारक हो। तो जैसे कि अभी हमारा परिचय दिए डॉक्टर साहब, हमारा शुभ नाम हरिपूजन गुप्ता, हम रुधौली बाजार के एक गाँव है छोटा सा ग्राम सभाएँ, वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। और सर जी ने बताया 15 साल तो नहीं हुआ है अभी फिलहाल, काफ़ी पुराने हैं। 2015 में हमारी जॉइनिंग हुई थी, लेकिन बशर्ते क्या था उस समय सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और हम लोग शुरू से ही प्रोडक्ट खा पी रहे हैं। और सर जी जैसे बताए हम लोग साथ में फील्ड भी घूम टहल रहे थे और काम भी कर रहे थे साथ में मिल-जुल के, बहुत संघर्ष किए, साथ भी रहे। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो सर्वप्रथम हमारे गुरु माता पिता के चरणों में नमन वंदन करते हैं। और जैसे देखा जाए कि हमारे श्री राम आशीष गुप्ता जी के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हैं, क्योंकि उनके ही गाइडलाइन में हम लोग सागंज क्षेत्र बहुत आज विकास पे है। हम लोग उन्हीं से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे भगवान माने जाने मानव से महान का काम किए दातो डॉक्टर लिम सियो जी, उनके चरणों में नमन वंदन करते हैं। और हमारे डॉक्टर यश रंजन जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, हृदय विशेषज्ञ, उनके चरणों में नमन वंदन करते हैं। और हमारे जो ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर हमारे गुरु श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी के चरणों में नमन वंदन करते हैं। और हमारे जो भी सर परिचय दिए हमारे डॉक्टर साहब हृदय नारायण जी के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हैं। और हमारे ग्रेट अपलाइन सीनियर श्री हरिराम जी के चरणों में नमन वंदन करते हैं। और हमारे स्टोकिस्ट महोदय यश के यादव जी के चरणों में नमन वंदन करते हैं, क्योंकि जहाँ से हमको सपोर्ट मिलता है, प्रोडक्ट सारे मिलते। मैं यहाँ गांव में नहीं रहा करता था, हम पंजाब में रहा करते थे। एक रजिंद्रा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे। और हमारा पेशा क्या है, डॉक्टरी का है, क्योंकि हम आइज से काम करते हैं, आँखों को चश्मा बनाते हैं, दवा देते हैं। हमारा ऑप्टिकल है अलीपुर में, और करीब 5 साल से अलीपुर में रहा है। और उसी दौरान हम पंजाब में रहा करते थे, वहीं ही हमारा प्रैक्टिस, वहीं सीखते थे, वहीं रहते थे। उसी दौरान हमारे पिताजी को हार्ट अटैक से देहांत हो जाता है। उसी दौरान हम घर चले आते हैं। जब घर चले आते हैं तो हम दोबारा जाने का प्रयास नहीं करते हैं। फिर जाते हैं तो परिवार वहीं हमारा रहता था, तो यहाँ गाँव में छोड़ के चले जाते हैं। जाते हैं अपना सामान-वामान वहाँ पे सब पैक करते हैं, पैक करके घर आते हैं। तो घर आने से इधर-उधर टहलते थे, घूमते थे, नाजायज़ फालतू में। तो हमारे एक वर्मा जी थे, हमारे मित्र थे हमारे गाँव के ही, तो बोले, "डॉक्टर साहब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और पढ़े-लिखे आप ऐसा घूम रहे हैं, फालतू समय क्यों खराब कर रहे हैं? हमारे डिस्पेंसरी है, आप वहाँ बैठिए और वहाँ से ही कुछ काम किया जाए।" तो हमने सोचा कि अच्छी बात है, क्यों ना जो फालतू हम समय इधर-उधर गँवा रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम कहीं बैठ के प्रैक्टिस ही करें। हमारा प्रैक्टिस भी अच्छा रहेगा, भूलेंगे नहीं, और 2 पैसे का अर्निंग भी होता रहेगा। तो उसी प्रकार हमारे गाँव में एक डिस्पेंसरी हुआ करता था छोटा-सा, तो वहाँ हमने बैठना चालू किया। और जब बैठना चालू किया तो वहाँ से हमारा जो है प्रैक्टिस ही बहुत अच्छा, चश्मे को लेके आँख को टेस्ट किया करते थे, चश्मा बनाते थे। और जैसे कैटरेक्ट हो जाता है आँखों में, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, उसका ऑपरेशन भी वहाँ से हम कराते थे ले जाके। तो उसी दौरान हम बैठे थे पेड़ के नीचे, तो गर्मियों का मौसम था, यही समय था। तो हमारे सर जो है, हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर, वैसे देखा जाए तो हमारे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, सखा भी हैं। तो उनको जितना हम अगर ए जितना ही उनका बखान करें उतना ही कम है, क्योंकि अगर वो हमारे ज़िंदगी में ना आए होते तो हमारा जीवन परिवर्तन ना हुआ होता। तो आगमन होता है, आते हैं सर जी, हमसे मुलाकात होती है, बोलते हैं, "सर यहाँ पे डॉक्टर कौन साहब हैं?" हमने कहा, "सर हम हैं, बताइए।" तो कुर्सी लेके बैठते हैं और सेहत की ही बातचीत, पहले परिचय देते हैं, परिचय लेते हैं, फिर सेहत की बात करते हैं। और इसमें बताते हैं कि
जो इलनेस सेक्टर है, आप यहाँ पे इलाज कर सकते हैं और हम लोग वेलनेस सेक्टर से काम कर रहे हैं। कुछ हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं जो सर आपको हम बताना चाहते हैं। तो हमने कहा सर वेलकम वेलकम है, आप बताइए। तो उन्होंने बताया इस जड़ी के बारे में, गैनोडर्मा के बारे में, जो हमारे हाथ में है। हम इसको बार बार धन्यवाद करते हैं, जो कि हमारे जीवन में, हमारे पूरे परिवार के और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। और हम अस्वस्थ थे, लेकिन अब बेहतरीन ढंग से स्वस्थ भी हैं और इसी की बदौलत हैं और इसी की बदौलत टिके भी हैं, नहीं तो शायद हम धरती पर ना होते। तो सर जी का आगमन होता है, इसके बारे में बताते हैं कि अभी तो आप वर्तमान में हैं, अगर वर्तमान आपका अच्छा हो जाएगा तो शायद भविष्य भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने कहा सर बहुत अच्छा है, तो बताएं कि जो टॉक्सिन आप सीटी सा टॉक्सिन कचरा ये ले रहे हैं हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा, इससे आप भयानक भयानक बीमारियों के टारगेट में जा रहे हैं और जाएंगे, इससे आपको कोई बचा नहीं पाएगा। और फिर क्या होगा कि आपको दवा ही खाना पड़ेगा। और वास्तव में बता दूं, दवा मैं खा भी रहा था उस समय, क्योंकि हमारे पेट में गैस, कब्जियत बहुत बहुत तगड़ा शिकायत था। गैस तो बहुत तगड़ा बनता था, इतना बनता था कि पेट मेरा बहुत निकला हुआ था, बहुत टाइट रहता था। मैं एक समय खाना खा पाता था और मैं दोपहर को लंच नहीं करता था और शाम को भी बहुत कम ही खाता था, क्योंकि कच्ची डकार आता था, सीने में जलन रहता था, रात को घबराहट होता था, नींद नहीं आती थी, बेचैनी सी रहती थी। तो सर जी मुख द्वारा मैंने सुना कि सर इसमें बहुत बड़ा रोल है गैनोडर्मा का। आप सर गैनोडर्मा का, उन्होंने एक बोतल लिया हुआ था, उसमें रेसिगेनोटी, हमको नहीं पता था, उसमें चाय डाले हुए थे और सर ने बोला कि आप पीजिए। तो हमने कहा सर जी हम पियेंगे नहीं, क्योंकि तो हम जूठा पानी नहीं पीते हैं, कहीं जूठा नहीं है, स्वच्छ पानी है, ऊपर से पिया जाता है। तो हम डरते थे। हमने कहा कि उस समय बहुत सारे अफवाह फैले हुए थे, जैसे काला कच्चा, मुड़कटना, ये सब जो अफवाह था, तो हम थोड़ा सा वहम भी करते थे। हमने कहा कुछ इसमें नशा पदार्थ हो, अभी ये हमको परिचित भी नहीं है, हम जानते भी नहीं है कहाँ से हैं, इनका घर भी नहीं जानते हैं। तो सर मनोमन में डर उठता था, तो हम पानी नहीं पी रहे थे। तो बाद में कहे नहीं सर पीजिए, अपने आप पीते हैं। और जब वो पीते हैं तो हमको थोड़ा नहीं, ये खुद पी रहे हैं, हमको पीने में क्या जा रहा है। और उस समय सुनसान सुनसान जगह था, वहाँ पे हम लोग बैठे थे और फिर पीते हैं तो हमको चाय का टेस्ट लगता है। जब चाय का हमको टेस्ट मिलता है तो हमने कहा सर जी ये तो चाय का टेस्ट है। तो बोले कि हाँ चाय का टेस्ट है। तो हमने कहा सर हमें तो डॉक्टर मना किए हैं कि आपको चाय नहीं पीना है। तो बोले कि नहीं, वो चाय जो है बाहर का नहीं पीना है, लेकिन ये गैनोडर्मा वाली चाय है, इसमें गैनोडर्मा है, इसमें गैनोडर्मा का अर्क है, पानी लाल हुआ है। इसको अगर आप पियेंगे तो ये आपके अंदर जाएगा और आपके बढ़िया ढंग से यंत्र तंत्र पे काम करेगा। जो लीवर आपका कमजोर है, जो पाचन क्रिया सही से नहीं हो पा रहा, गैस ज़्यादा बन रहा है, उसको क्या करेगा, ये मरम्मत करेगा और ये शुद्धिकरण करेगा। और ये सेल बेस्ड प्रोडक्ट है। तो हम भी समझे इसके बारे में, और समझ के मैंने कहा सर जी ये कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो बोलिए देखिए, आप अगर डायरेक्ट लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, इनडायरेक्ट एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो हमने कहा सर दोनों बताइए। बोले अगर हमारे से आप लेंगे तो आपको एमआरपी पे हम देंगे, अगर आप इसमें एक हेल्थ कार्ड बनता है फ्री ऑफ कास्ट, तो आप बनवा के अगर लेंगे तो आपको इसमें जो 25% लेस होता है वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो पेशा हमारा डॉक्टरी था, तो हम सोचते थे कि हमारा 10 रुपया 20 रुपया बचेगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने कहा सर कहाँ आए कैसे, तो हमारा नंबर ले गए और स्टोकिस्ट महोदय धौली में हम पहुँचे। वहाँ हमको फ़ोन फ़ोन किए तो हम फ़ोन द्वारा वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाते हैं तो हमारा 2 फ़ोटो मांगते हैं और हमारा एक आईडी कार्ड मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड। तो हम देते हैं तो हमारा ज्वाइनिंग हो जाता है। और ज्वाइनिंग होने के बाद बोलते हैं सर आपका प्रोडक्ट। हमने कहा सर यही दे दीजिए जो आपने बताया। तो यहीं से हमारा शुरुआत होता है। लेकिन हम इसको बार बार धन्यवाद करते हैं इस जड़ी को और डॉक्टर लिम को, जो कि ऐसा हमारे जीवन में मिला और आया। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको हमने जब पीना चालू किया, इसको जब पीना चालू किया तो हमको बहुत ही सारा रिस्पांस मिलता गया, लेकिन मिला लेट ही मिला, पर मिला। लेकिन हमको विश्वास था, विश्वास ये था कि सर जी के बात पे विश्वास था, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन ढंग से हमें बताए थे कि हमारे वो दिमाग में बैठ चुका था कि नहीं हम इसको ज़रूर पियेंगे। तो जब हम पीना चालू करते हैं बोतल में डाल के, 2 चम्मच 3 चम्मच 1 चम्मच, तो हमारे अंदर से जो बाथरूम है इतना खुल के आता है। और जब आता था तो ऐसे लगता था जैसे कुछ अंदर से खींच के बाहर निकाल रहा हो।
तो सर जी से हम बात भी करते हैं, हमने कहा सर जी जब हमको बाथरूम आता है तो मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है? तो बोले कि जितना आप दवा खाए हैं, आपके अंदर हवा, पानी, भोजन द्वारा केमिकल गया है आपके अंदर, वो गैनोडर्मा क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, स्कैन करके बॉडी के अंदर से खींच के बाहर निकाल रहा है, कचरे को निकालता है गैनोडर्मा है। और उसके बाद निकालते-निकालते थोड़ा-सा वीकनेस होता है हमारी बॉडी में, तो हम सर जी से बात करते हैं कि सर जी हम जब चलते हैं तो मुझे थोड़ा-सा चक्कर टाइप महसूस होता है, कभी-कभी, लेकिन हम गिरते नहीं हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमको कुछ चक्कर टाइप में आ रहा है। तो बताते हैं कि हार्मोन्स की कमी है, वीकनेस आ गया है, कचरा निकल रहा है, शरीर हल्का हो रहा है, तो आप क्या क्या करना है, स्पारुलिना खाना है। हमने कहा ठीक है सर जी, स्पारुलिना कितने का है? तो बताते हैं इतने का है, तो हम स्पारुलिना ले लेते हैं और स्पारुलिना खाना चालू कर देते हैं। और जब स्पारुलिना हमने पूछा सर जी ये काम क्या करेगा? तो बोले जो आपके अंदर जो कमी है, जो कमियाँ हैं उसको ये पूरा कर देता है, क्योंकि ये पोषण का काम करता है और ये क्षारीय भोजन है और क्षारीय तो हमारी चाय भी है, लेकिन स्पारुलिना क्या है? एल्कलाइन फ्रूट है और इसमें 46 प्रकार के भोजन तत्व पाए गए हैं। और इसको अगर आप खाएँगे तो आपकी हमारा बैलेंस में हो जाता है, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। हमसे बात करते रहते हैं सर जी फ़ोन द्वारा। तो बोले सर आप कैसे हैं? हमने कहा सर मस्त हैं। कहे कि आपका जो गैस कब्ज़ियत था, हमने कहा सर उसमें बहुत राहत है, बहुत आराम है। और मैं बता दूँ कब्ज़ी होने की वजह से बवासीर की भी शिकायत हो गई थी। मैंने कहा सर बवासीर की भी शिकायत है, लेकिन जब मैं इसको खाया तो थोड़ा-सा उस जगह पे हमको दर्द हुआ, पेन हुआ, तो बोले कोई बात नहीं वो होगा। और एक पेस्ट आता हमारा गैनोजी टूथपेस्ट, वो भी गैनोडर्मा से ही बना है। तो हमने कहा सर ठीक है, तो बोले कि उसको लगाना है और उसको भी खा लेना है, पी लेना है, कोई दिक्कत नहीं। हम जब लगाना चालू करते हैं, तो कम से कम उसमें बवासीर में बहुत बढ़िया राहत मिलता है। और आज मैं बता दूँ, बवासीर जो है जड़ से हमारा खत्म हो गया है। और जो समस्या गैस कब्ज़ियत की सर जी, भले ही हमको आज 8-9 साल हो गया, मैं प्रोडक्ट कभी बंद नहीं किया और इसी प्रोडक्ट की देन है जो कि आज मैं हेल्दी हूँ और मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल भी नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि इतना गैस बनता था, इतना तेज़ाब बनता था कि पेट का पानी हमारे मुँह में आ जाता था। और मैं बता दूँ मेरे दाँत जो थे, पीलापन पड़ने लगे थे और पैरियत शिकायत और मुँह से बदबू टाइप का आने लगा था। वजह क्या था तो पेट का पानी मुँह में आ जाता था। क्योंकि ऐसा डेकार आता था, डेकार आने के बाद वो रुकता ही नहीं। तो मैं कहता हूँ मैं इस जड़ी को बहुत बारंबार धन्यवाद करता हूँ और हमारे जो सीनियर हमारे गुरु एम.पी. गुप्ता सर हैं, महेंद्र कुमार गुप्ता सर जी को, उनके परिवार पूरे परिवार को मैं धन्यवाद करता था जो कि हमारे जीवन में ये गैनोडर्मा ला दिए, कि बार-बार मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और मैं इसी से ही आज बहुत ही बढ़िया ढंग से फ़ील कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ, जो मेरे बच्चे थे उस समय, बच्चे हमारे छोटे थे, अभी फ़िलहाल बड़े हो गए हैं थोड़ा-सा, बहुत बड़े तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी 12-13 साल के हमारा एक बेटा है, 8वीं क्लास में अभी एडमिशन कराए हैं। हमारी एक बच्ची है 8 साल की, वो सर बोल नहीं पाती थी। और मैं बता दूँ कि हमारे घर के लोग कहते थे इसको डॉक्टर को दिखाइए और हॉस्पिटल ले जाइए, और बताते थे कि जैसे कि एक कौवा होता है उसका जूठा खिलाइए तभी बोलने लगे। मैं इस जड़ी को धन्यवाद करता हूँ कि आज बता दूँ 5वीं क्लास में हमारी बच्ची पढ़ती है और इससे हमारी हमारे बेटे को बार-बार मलेरिया, डेंगू होता था और बीमार से ग्रस्त रहता था हर महीना। तो हम ट्रीटमेंट करते थे और हमारे शाहगंज में 2000 या 3000 हर मंथ लगता था। धन्यवाद करता हूँ और हमारे पूरे परिवार इस जड़ी को पूरे ढंग से इस्तेमाल करते हैं और हमारे माध्यम द्वारा बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। भले ही ना विश्वास करें, स्टार्टिंग में होता है, हमें भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन सर जी को समझाने का तरीका, टेक्निक हमारे समझ में आ गया और हमारे बच्चे आज स्वस्थ हैं, नहीं तो बार-बार बीमार पड़ते थे। और ये बुखार जो है छोड़ता नहीं है, क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कमज़ोर हो जाता है, तो हम बीमारियों में ग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारा इम्यूनिटी बॉडी जो है यही है रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्योंकि गैनोडर्मा का बहुत बड़ा योगदान है बॉडी में, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। और मैं बता दूँ कि इसको जो भी खाएगा, वो स्वस्थ रहेगा और इससे जन्म और मृत्यु से कोई मतलब नहीं है। जन्म हुआ है, मृत्यु भी होगा, लेकिन जो बीच की जीवन यात्रा है उसको कैसे तय करना है, वो आप पे निर्भर करता है। अगर आप खाते रहेंगे 101% तो आप स्वस्थ रहें।
मस्त रहेंगे, आपके घर में खुशियाँ आती रहेगी। और मैं बता दूं, आज तो हम बीमारी से निजात पा चुके हैं और हमारे बच्चे तो स्वस्थ हैं, लेकिन मैं अब बीमारी से तो बच चुका हूँ, लेकिन अब गरीबी दूर करने में लग गया हूँ। और वैसे पेशा हमारा डॉक्टर का है, पैसा तो आता है, लेकिन पैसा तो आता था, लेकिन मैं गरीबी नहीं थी, लेकिन हम बीमारी में बहुत जकड़ चुके थे और बीमारी में हम ग्रस्त थे। और आज इसी की देन है, डीएक्शन को हम बार बार धन्यवाद करते हैं और हमारे राम आशीष गुप्ता जी के बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमको बार बार सिखाते थे। फोन पे बात होती थी और हमारे साहबगंज में हमेशा आते हैं, हर महीना में आते हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं। और राम आशीष सर जी कहते हैं, अगर आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और मैं बता दूं कि ज्ञान हम हमेशा लेता रहता हूँ। और आज हम अपनी गरीबी दूर करने में लग चुका हूँ। और सभी सीनियर, सभी गुरु का हमारे ऊपर श्रेय है, आशीर्वाद है, और आशीर्वाद को मैं कामना करता हूँ जो हम सिखाते हैं पल पल, महेंद्र सर। और मैं अपनी अब गरीबी भी दूर करूंगा और जड़ से खत्म करूंगा, ताकि हमारे जो भी भविष्य हैं, जो भी हमारे पीढ़ी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वही हमारे भविष्य हैं, ताकि वो गरीबी में ना पले और गरीबी में ना रहें। और दूसरी चीज है, अगर ये एक बहुत बड़ा कैरियर है, इसको अगर समझ जाएंगे लोग तो उनका बहुत बड़ा कैरियर है। उनके बच्चे एक अमीर घर में जन्म लेंगे, अमीर घर में रहेंगे और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर हो जाएगी, क्योंकि ये चार समस्या जो है जड़ से खत्म कर देता है। चार समस्या, पहला क्या है कि गरीबी, गरीबी क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। बीमारी क्या है, सबसे गरीबी ही बहुत बड़ी समस्या है। सबके ही समाज में, जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये गरीबी है। और दूसरा क्या है, बीमारी है। बीमारी जो है लोगों को गरीब कर दे रही है आज की डेट में। और हमारा ये जो गैनोडर्मा है, ये बीमारी को बचाती है। तो बीमारी से हम गरीब हो रहे हैं, तो आपकी ये गरीबी भी दूर करेगी, प्लस बीमारी भी दूर करेगी, प्लस जो हम बेरोजगार हैं, जैसे हम लोग बेरोजगार हैं, तो हमारे जो दातो डॉक्टर लिम्स जी ने बार बार धन्यवाद बात करते हैं, जो कि हमको, आप सभी लोगों को आज रोजगार मिल चुका है। बहुत टॉप बिजनेस है, बहुत टॉप रोजगार है, बस इसको समझने की देरी है। और जिसके समझ में आ गया, माइंड सेट हो गया और समझ गया, तो कभी वो जीवन में नहीं छोड़ेगा। और ये जो है बेरोजगार हैं, तो हम लोग आज रोजगार देने के लिए बन चुके हैं। और मैं बता दूं, नौकर नहीं, यहाँ मालिक बनाया जाता है। जितने भी हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, सब यहाँ क्या है, मालिक हैं अपने आप में हैं। अगर हम कह रहे हैं बड़ा मालिक नहीं बन सकते हैं, तो आप छोटा मालिक ही बन जाइए, पर मालिक बन के रहिए, मालिक बन के काम करिए, नौकर बनने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा यहाँ पैसा है। ये डीएक्शन क्या है, एक समुद्र है, समुद्र है। आप कैसा इसमें पैसा निकालना चाहते हैं, चम्मच है या लोटा है, बाल्टी है या पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, या आपके ऊपर है। आप सीखिए, सीखने में कमी है सीखिए, अपने गुरु से मिलिए, अपने मेंटर, अपने अपलाइन से मिलिए, हमेशा उनसे इन टच में रहिए, सीखिए और सीख के पाइपलाइन बिछा दीजिए। यहाँ जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म, यहाँ जिंदगी बदला जा सकता है। और वास्तव में 101% बदल भी रहा है लोगों का। अभी जैसे देखा जाए कि डीएक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी तरह की बात करते हैं। डीएक्शन में क्या है, नाम लिखाने से थोड़ी पैसा आता है। हम भी थे, नाम लिखवा लिए होते, 2-4 महीना खा लिए तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ लगातार लगातार खाना पड़ेगा, और खा के जो आपको बेनिफिट है वो बताना पड़ेगा फील्ड में, क्यों, तभी तो पैसा आएगा। और यहाँ पे क्या स्टेटस है, क्या आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करा लिए बस हम भी डीएक्शन में थे, ऐसा नहीं होता है। डीएक्शन में आए हैं लोग आंधी की तरह, लेकिन गए हैं तूफान की तरह। तो वही चीज है जो डीएक्शन में समझ गया है। और सबसे बड़ी चीज है, यहाँ टिके रहने की बात है। जो टिक गया और टिके रहेगा वो जरूर सफल होगा, एक न एक दिन जरूर, भले समय लगेगा, लेकिन वो सफल हो जाएगा। और जो नहीं टिकेगा, नहीं समझेगा, नहीं सीखेगा, नहीं ज्ञान लेगा, वो कभी टिक नहीं पाएगा, वो कभी सफल भी नहीं हो पाएगा। उसकी जीवन ऐसे ही कट जाएगी जैसे ही था, उससे भी बेहतर जिंदगी काटेगा वो। तो इसलिए हम डीएक्शन को धन्यवाद करते हैं। और यहाँ बता दूं, महंगाई से लड़ने के लिए क्षमता डीएक्शन में बन जाएगा। जब आपको मिलीनियन बनेंगे, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 50,000, 20,000, 30,000 का इनकम होगा, तो आप यहाँ महंगाई से लड़ सकते हैं। ठीक है। तो चार जो समस्या है, बीमारी है, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हर समस्या जटिल है इस हमारे समाज में।
तो ये चारों समस्या का हल एक ही प्लेटफार्म पे है, ओनली ऑन डीएक्सन प्लेटफार्म पे है, और इसी गैनोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट पे, और यही हम लोगों को इस 4 समस्या से बचा लेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है, पहले तो अगर आप हेल्थ नहीं, हेल्दी नहीं है, इसको खाइए पीजिए, दबा के खाइए पीजिए, और अपने मेंटर से बातचीत करिए, और जब आप इस बीमारी से बच जाएं तो इसके प्लान के बारे में समझिए, अपने गुरु जी से मिलिए, और गुरु बनाना पड़ेगा, और बिना गुरु बनाए यहाँ सफल कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन कभी शुरू नहीं। तो इसलिए इस गैनोडर्मा को मैं बारंबार नमन करता हूँ, जो कि आज हमारे जीवन में परिवर्तन ला दिया है, और परिवर्तन ही नहीं, बहुत कुछ यहाँ से हमारा बदला है। क्योंकि देखिए, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ काम कर पाएंगे, काम को बड़ा कर पाएंगे, और जब हम अस्वस्थ रहेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा काम जो है धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, अब एक दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कि हम भी जो है बहुत सारा यहाँ से डेवलपमेंट भी किए हैं, और मैं बता दूं आज यहाँ डीएक्सन में हमारा मान सम्मान भी है, और मैं बता दूं डीएक्सन से आज कई जिला हमको जानता है, और कई 350-500 लोग भी हमको जानते हैं। अगर शायद मैं खाली चश्मा बनाता तो खाली यही जानते, ये गुप्ता जी हैं, बहुत बढ़िया चश्मा बनाते हैं, जिसका मैं चश्मा बनाता था बस वही जानते थे। लेकिन आज डीएक्सन में बात बता दूं, बहुत सारे लोग जानते हैं, और इतना मान सम्मान मिलता है। मैं हॉस्पिटल में कंपाउंडर था, मैं प्रैक्टिस करता था, लेकिन वहाँ मान सम्मान नहीं हुआ करता था, वहाँ कभी माला फूल से स्वागत नहीं हुआ, कभी तालियों से स्वागत नहीं हुआ। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं हमारे राम आशीष गुप्ता जी के चरणों में, और हमारे सर जो एम के गुप्ता जी हैं उनके चरणों में बार बार नमन करते हैं, जो कि आज ऐसा मान सम्मान हमको मिल रहा है, और हर क्षेत्र में हर जगह मिल रहा है। और मैं बता दूं कि इसमें जो भी आएगा उसका यहाँ पे परिवर्तन होगा, और यहाँ से बहुत बड़ा अर्निंग कर सकता है। और मैं बता दूं, ये मेरी रियल स्टोरी है जो मैं आपके सामने बताऊं, यहाँ कोई बनाई हुई बात नहीं मैं बताया हूँ, और जो भी है हमारी सच्चाई है, रियल है, जो स्टोरी हम अपनी अर्निंग बताए हैं, ये एक जर्नी बताए हैं, ये एकदम रियल चीज़ है, कोई बनावटी नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हुआ करता था उस समय जब हमको डीएक्सन मिला था, लेकिन जब से मुझे डीएक्सन मिल गया ना, तो धीरे धीरे मेरी सारी समस्याएं बहुत कोसों दूर भाग गई हैं, वो दोबारा लौट भी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो समस्याएं जो है इस गैनोडर्मा से डरने लगी हैं, वो टच नहीं करेंगे। ये समझिए 440 वोल्ट का करंट हमारी बॉडी में रहता है, क्योंकि ये गैनोडर्मा की देन है। किंग ऑफ हर्ब जड़ी बूटी का राजा है, जो कि जिसके अंदर जाएगा ना उसको राजा बना देगा, दिल से राजा। मैं बता दूं कि जब से मैं इसका सेवन कर रहा हूँ तब से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आ गया है, और आएगा भी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बुराइयां हुआ करता था। आज इसी गैनोडर्मा की देन है जो हमारे शरीर से सारी बुराई निकल चुकी है, अच्छाई आ गई है हमारे अंदर। क्यों? सब ये हमारे राम आशीष गुप्ता जी और महेंद्र सर का देन है, कि जो आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। और हमारा समय तकरीबन 6:43 हो गया है, और मैं यहीं पर अपनी बाड़ी को समाप्त करता हूँ। और जो गलतियां हुई हो बोलने में, तो थोड़ा सा मैं सीरियस हो जाता हूँ सर जी, तो आप लोग जो भी गलती क्षमा करिएगा, क्योंकि पहली बार बोल रहा हूँ, फिर मौका मिलेगा तो और बेहतरीन ढंग से बोलूंगा। और मैं छोटा सा सिपाही अभी सीख रहा हूँ, छोटा सा बच्चा हरभूषण गुप्ता है। तो सर एक हम जो है सिर्फ सुना दे 2 लाइन का छोटा सा। जैसे बताया जाता है, चावल में अगर दूध डाल दोगे तो खीर बन जाएगा, और डीएक्शन में अगर ज्वाइनिंग कर लो तकदीर बन जाएगा। तो गुड मॉर्निंग सर, सभी लोगों से गुड मॉर्निंग, और जो गलतियां हुई हो सर क्षमा करिएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सर, और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से सर आपने अपनी रियल कहानी, रियल स्टोरी बताया, और बीच में कुछ इमोशनल भी हुए। होता है सर, जब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं और जब उसका सामना करना पड़ता है तो सभी के जीवन में आता है। तो धैर्य बना के और दिल को शांत रखना है, और हमें आगे बढ़ते रहना है। बस जो परिस्थितियां इस समय हमारे साथ हुई हैं वो अब किसी के साथ ना हो, ये हमारा मकसद है डीएक्शन। तो आज के सेशन के लिए जी सर सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
और आज का सेशन वाकई में आपका बहुत ही जबरदस्त रहा। सब समस्या के कारण ही आते हैं, और समस्या डीएक्शन में जो है ना, वो चाहे सरफ से धुलो चाहे शैम्पू से धुलो, इस तरह से वो धुल जाता है अगर हम डीएक्शन को अपने दिल से और विश्वास से लगाए। और देखो कितना बेहतरीन रिजल्ट मिला आपकी बेटी को, आपके लड़के को, आपका विश्वास बढ़ा। और यही होता है हमारा यकीन और विश्वास। 4 बातें आपने सर बताई हैं। डीएक्शन में अगर हम आ जाते हैं तो गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी और नौकर बनकर नहीं, हमें मालिक बनकर हमको काम करना है। और डीएक्शन तो यहाँ मिलेनियर बनाते हैं। और आज हमारे सामने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो हमारे साथ में मिलीनियर हैं, डबल मिलीनियर हैं, ट्रिपल मिलीनियर तक है। और आपने एक लास्ट में शेर बहुत बेहतरीन सुनाया सर, चावल में अगर दूध डाले तो खीर बनता है, और अगर डीएक्शन ज्वाइन कर ले तो तकदीर बनता है। तो सर आज के सेशन के लिए वाकई में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए। अब